हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे नीचे जो चार हमें ऑप्शन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा गया है। फर्स्ट क्या है? लीड पॉइजनिंग इज रिमूव बाय कार्बन मोनोऑक्साइड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लीड पॉइजनिंग हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में होता है। कब होता है? जब हमारे बॉडी में लीड जाता है थ्रू वाटर। समझो हमने लीड बॉटल का यूज किया, लीड बॉटल का यूज किया तो लीड बॉटल में अगर हम पानी पीते हैं तो लीड हमारे उसके साथ जाता है किडनी में, विच कॉजेस लीड पॉइजनिंग विच इज वेरी हार्मफुल। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं, विच इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ही एक पॉइजन है, खुद ही एक पॉइजन है। तो ऑब्वियसली ये लीड पॉइजनिंग को रिमूव करने में हेल्प नहीं करता है। ओके, इसको रिमूव करने के लिए, लीड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए, लीड पॉइजनिंग को, या हम कह सकते हैं लीड पॉइजन को रिमूव करने के लिए ईडीटीए का यूज किया जाता है। ईडीटीए मतलब इथिलीन, इथिलीन डायअमीन, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका यूज किया जाता है टू रिमूव लीड पॉइजन। ओके, उसके बाद बोला गया हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय ईडीटीए 4- विच इज ट्रू। क्योंकि ईडीटीए से हम इजीली हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब वाटर कितना हार्ड है ये एस्टिमेट मतलब निकाल सकते हैं यूजिंग ईडीटीए। तो ये सही है। Ag प्लस डज नॉट फॉर्म साइनो कॉम्प्लेक्स विद केसीएन, एक्सेस ऑफ केसीएन। जब हम Ag प्लस की रिएक्शन केसीएन के साथ, एक्सेस ऑफ केसीएन के साथ करते हैं, एक्सेस ऑफ केसीएन, तो वहां पे रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कैसा कॉम्प्लेक्स? दैट इज के AgCN ट्वाइस, AgCN ट्वाइस। इस प्रकार का ये साइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। यहाँ पे एक्सेस दिया है इसीलिए Cn ट्वाइस आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे साइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद बोला गया है TiCl3 इज कलरलेस व्हाइल TiCl4 इज कलर्ड। ये कलरलेस एंड कलर्ड कब पता चलता है? जब किसी d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वहां पे dd ट्रांजिशन दिखाई देता है। क्या? dd ट्रांजिशन। और जब dd ट्रांजिशन प्रेजेंट हो तो उसमें कलर्ड कंपाउंड दिखाई देते हैं। ये सब कुछ होगा तो वो कंपाउंड कैसा होगा? कलर्ड कॉम्प्लेक्स और कलर्ड कंपाउंड होगा। अब यहाँ TiCl3 में टिटेनियम इज इन +3 एंड यहाँ Ti में यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, अब Ti का एटॉमिक नंबर दिया है 22, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 3d2 4s2। अब ये Ti+3 फॉर्म में है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स के निकल गए तो यहाँ पे 3d1 एंड 4s0 हो जाएगा। एंड Ti4+ में क्या होगा? Ti4+ में तो चारों इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है वो सभी निकल जाएंगे। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे dd ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। सो दिस विल बी TiCl4 will be colorless और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विच इज अनपेयर्ड, इसके वजह से TiCl3 इज कलर्ड। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। सो आंसर बी विल बी फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।